बहुत अरसा पहले की बात है। एक बहुत ही खूबसूरत गांव हुआ करता था। उस गांव में राजू नाम का एक आदमी रहता था। राजू के अपने बहुत सारे आम के दरख्त हुआ करते थे, जिन पर ढेर सारे गर्मियों में आम लगते थे, और राजू उन्हें शहर की फैक्ट्रियों में अच्छे दामों बेच दिया करता था। उसका निजाम काफी अच्छा चल रहा था। दूसरी तरफ उसी गांव में चंबेली नाम की एक औरत रहती थी। चंबेली लोगों से भीख मांगा करती थी, और ऐसे ही जो उसे खाना दे दिया करता, उससे अपना खाना पीने का गुजारा कर लिया करती थी। अब तो वक्त ऐसा आ गया था कि कोई उसे खाना देना भी नहीं चाहता था। कभी कभार कोई खाना दे देता तो वो खा लिया करती, वरना बेचारे यूं ही दर बदर भटकती रहती। एक दिन वो राजू के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। राजू भैया, मैं आपसे कुछ काम है, मैं आपसे कोई बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ चमेली बहन, बोलो क्या बात है। राजू भैया, गांव में तो अब मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। एक तुम ही तो हो जो मेरी बात सुनते हो, मेरी मदद कर सकते हो। मैं ये चाह रही हूँ कि अब मुझे लोग खाना भी नहीं देते, भीख में कुछ नहीं देते। तो अगर तुम मुझे कम दामों में आम दे दिया करो, तो मैं घर घर जाकर आम बेचकर थोड़े पैसे कमा लिया करूँगी। हाँ हाँ चमेली बहन, क्यों नहीं, मैं तुम्हें आम दे दूंगा। इतना कहकर राजू एक बोरी आम भर देता है और चमेली से कहता है। बहन तुम अपने घर जाओ, मैं ये सारे आम तुम्हें पहुंचा दूंगा। तुम घर घर जाकर इन्हें बेच देना। और चंबेली वहां से घर वापस आ जाती है। कुछ ही देर के बाद एक आदमी आमों की बोरी उसके घर पर छोड़ जाता है। अगली सुबह चंबेली आमों का ठेला लगाकर पूरे मोहल्ले में आम बेचने निकलती है। आम ले लो, बढ़िया मीठे आम ले लो, आम ले लो। लेकिन सारा दिन गुजर जाने के बाद भी कोई उससे एक भी आम नहीं खरीदता। चलते चलते वो दूसरे गांव में पहुंच जाती है। अरे, सारा दिन गुजर गया, सुबह से शाम हो गई, एक भी आम नहीं बिका। ऊपर से गर्मी बहुत है, गला सूख रहा है आवाजें लगा लगा कर। वो इतना सोच ही रही थी, तभी एक छोटी सी बच्ची दौड़ती हुई चंबेली के पास आती है। आंटी आंटी, मुझे आम दे दे। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें आम दे देती हूँ, पहले तुम अपनी अम्मी से जाकर पैसे ले आओ। ठीक है आंटी, मैं अभी आती हूँ, आप कहीं जाइएगा नहीं। वो बच्ची दौड़ती दौड़ती अपने घर की तरफ चली जाती है, और थोड़ी ही देर के बाद अपनी माँ को साथ लेकर आ जाती है। देखो देखो माँ, कितने मीठे और रसीले आम हैं, कितने साफ सुथरे। मुझे आम खाने हैं, मुझे आम ले दो। उसकी माँ 1 किलो आम उसे खरीद कर दे देती है, और उसको आम देने के बाद चंबेली घर वापस आ जाती है। सुबह से रात तक सिर्फ 1 किलो आम ही बिक सके थे। रात को थकी हारी घर आकर चंबेली सो जाती है। अगले दिन जब वो सुबह उठती है तो बुखार में तप रही होती है। उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। लगता है कल सारा दिन धूप में फिरते रहने की वजह से तबीयत खराब हो गई है, मुझे डॉक्टर को दिखाना होगा। वो तभी पास के सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाती है और दवा लेकर घर आ जाती है। घर आकर आमों का जब इतना ढेर देखती है तो फिर से परेशान हो जाती है। इतने सारे आमों का ढेर लगा पड़ा है, अगर आज बेचने नहीं जाऊंगी तो आम खराब हो जाएंगे, और फिर राजू भैया को पैसे भी तो देने हैं, क्या करूं। फिर आखिर कुछ फैसला करके वो सारे आम रेडी पर रखकर राजू के खेतों में पहुंच जाती है। राजू भैया, बात सुनिएगा जरा। अरे चमेली बहन, तुम ये अपना आमों का ठेला लेकर यहाँ क्या कर रही हो। राजू भैया, वो मुझे ना बहुत तेज बुखार हो गया है, आज आम बेचने नहीं जा सकूंगी, तो सोचा सारा दिन आम पड़े रहेंगे तो खराब हो जाएंगे, आपको वापस दे आती हूँ। ठीक है चमेली बहन, कोई बात नहीं, मैं इन्हें शहर भिजवा दूंगा। और सुनो, थोड़े से आम तुम भी लेती जाओ, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा, खा लेना घर जाकर। और एक थैले में थोड़े से आम चमेली अपने लिए लेकर घर वापस आने लगती है।
लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा देर चल नहीं पाती और एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने बैठ जाती है। तभी वहाँ एक परी आ जाती है। चंबेली वहाँ उसे देख डर जाती है। डरो नहीं चंबेली, मैं एक परी हूँ और तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। ये लो एक जादुई आम, ये आम तुम्हारी बहुत मदद करेगा। तुम इसे जाकर अपने घर में रख देना, सुबह तक ये बहुत बड़ा हो जाएगा। चंबेली बहुत खुश होती है और वो आम लेकर अपने घर वापस आ जाती है। खुद भी आम खाती है और जादुई आम कमरे में रख कर सो जाती है। सुबह जब वो उठती है तो हैरान रह जाती है। वो जादुई आम इतना बड़ा हो चुका था कि घर की छत फाड़कर बाहर निकल आया था। 2 मंजिला घर जितना ऊंचा हो गया था। मोहल्ले में सभी लोग इसी बारे में चर्चा कर रहे थे। सब लोग बहुत हैरान हो रहे थे और तभी वहां वो छोटी सी लड़की भी आ जाती है जिसने चंबेली से 1 किलो आम खरीदे थे। अरे आंटी आंटी, ये आम तो बहुत मीठा लग रहा है, बहुत ही मज़े का होगा। मुझे ये आम खाना है, मुझे थोड़ा आम दे दीजिए। गांव के बाकी सभी लोग भी उस आम को खाना चाहते थे। तभी चंबेली आम से काट काट कर सभी लोगों को आम देती है और ढेर सारे पैसे कमा लेती है। इस तरह रात में वो आम दोबारा फिर से पूरा हो जाया करता। सुबह सब लोग आम खाते और चंबेली को उसके पैसे देते। रात को फिर से वो आम दोबारा बड़ा हो जाया करता। काफी दिनों में चंबेली काफी अमीर हो चुकी थी। अब उसने अपना मैनेजर राजू भैया को रख लिया था क्योंकि उसके सारे कामों में ईमानदारी की जरूरत थी। राजू भैया, मैं सोच रही हूँ हम एक जूस बनाने की फैक्ट्री खोल लेते हैं। इस आम से रोजाना हजारों लीटर जूस निकला करेगा। राजू चंबेली की बात से मुत्तफिक हो जाता है और थोड़े ही दिनों में जूस बनाने की अपनी फैक्ट्री खोल लेता है और बहुत मुनाफा कमाने लगते हैं। उस जादुई आम से रोजाना हजारों लीटर जूस निकलता। उसके बाद अपनी कमाए हुए पैसों से उन्होंने गांव में एक मुफ्त हॉस्पिटल, एक स्कूल और बहुत सी ऐसी जगह खोल दी थी जहां गरीबों की मदद मुफ्त में की जाती थी। इसके अलावा चंबेली गरीबों में पैसे भी बांटती रहा करती थी। दोनों मिलकर गरीबों की बहुत मदद करते थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसी मज़ेदार वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।